चैप्टर 131 डेथ चाइम फील्ड। लेवाई अभी तक एवोल्यूशन की पहली वेव वाली दर्द को प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, और अब ऊपर से ये सुनना कि उसके बॉडी को कभी भी रैंडम हीट और कोल्ड फ्लेयर्स मार सकते हैं, बस उसका मन ऑलमोस्ट हार मान चुका था। ये बात समझ में आती थी। बैटल के बीच अगर ये फ्लेयर एक्टिवेट हो जाए तो सिर्फ पेन का इशू नहीं था, डेंजर छुपा हुआ था। फिक्र मत करो, एशक्राल ने शांत टोन में कहा। इनिशियल फ्लेयर्स मोस्टली तुम्हारी नींद के टाइम आएंगे, बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होंगे, बस अनोइंग, एटलीस्ट फर्स्ट रैंक में। लीवाई ने हेप से पूछा, कोई अपसाइड भी है इस अप्रोच का? एशक्राल हल्का सा हंसा। बिल्कुल, तुम्हारी बॉडी इन फ्लेयर्स की आदत जल्दी लग जाएगी। बाद में जब असली वाले आएंगे तुम प्रिपेयर्ड रहोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम वॉइड और सन सीड्स के रूट्स को कंट्रोल कर पाओगे जब वो स्प्राउट होंगे। तब तुम डिसाइड करोगे कि 3 बॉडी प्रॉब्लम का रेस तुम कैसे स्टार्ट करना चाहते हो। रेस मतलब ये तुम्हारे और उसके बीच की दौड़ है। पहले कौन जीतेगा, वो दर्द से तुम्हें मार डालेगा या तुम उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लोगे? लेवाई ने अंदर ही अंदर सोचा कैसे उसका फ्री ट्रायल ऑफ द 3 बॉडी प्रॉब्लम अब खत्म होने वाला था, लेकिन एस्केप तो था ही नहीं। तो उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, जो भी आएगा वो हैंडल करेगा। उसने बॉटम की 2nd रो पर ध्यान दिया और रैंडमली एक लीफ चूज की। जब उसने उसको पलटा तो पीछे एक बड़ा पैराग्राफ लिखा था, डेथ चाइम फील्ड एक सोनिक डोमेन जनरेट करता है, यूजर के आसपास एक स्फेरिकल जोन। इसके अंदर का हवा मल्टी टोनल हाई पिच्ड फ्रीक्वेंसीज से भर जाती है। ये फ्रीक्वेंसीज मोटर सिग्नल्स को डिसरप्ट करती हैं, न्यूरल पैटर्न्स को डिस्टॉर्ट करती हैं, ऑर्गन रिदम्स को तोड़ देती हैं और एनर्जी कोर्स को अनस्टेबल कर देती हैं। जो टारगेट इस डोमेन में आए, धीरे धीरे उनका बॉडी कंट्रोल चला जाता है, और अगर ज्यादा देर तक रुक गए तो रेजोनेंट न्यूरोकोलैप्स या ऑर्गन रप्चर से मौत हो जाती है। ये बहुत अच्छा है, एशक्राल ने नॉस्टैल्जिया भरी आवाज में कहा। मैं ये एबिलिटी बहुत यूज करता था जब लार्ज मॉप क्लीन करने होते थे। लीवाई ने तुरंत लीफ को अपने फॉरहेड पर टैप किया और सारी नॉलेज अब्जॉर्ब कर ली। खत्म होते ही उसके चेहरे पर एक वाइल्ड ग्रिन फैल गया। द चैलेंजिंग बरो अब मेरा प्लेग्राउंड बन गया। प्रेजेंट में वापस। लॉर्ड इड्रिस, मैडम नाइमा, सर एलरिक, फेंगलिंग, शिया और पूरे रीजन के मिलियंस ऑफ व्यूअर्स सब लीवाई को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। ये फील्ड बेस्ड साउंड एबिलिटी लगती है, फेंगलिंग ने धीमी आवाज में कहा, सिगरेट का एक पफ लेते हुए। उन्हें फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हवा के अंदर की डिस्टर्बेंस उन्हें क्लियरली फील हो रही थी। लीवाई क्लियरली एक डेडली फ्रीक्वेंसी जोन के बीच में खड़ा था। इसका नाइट क्रॉलर फॉर्म बहुत ओपी होगा, माओ ने कहा। एक नॉर्मल एंटिटी तो ये सब नहीं कर सकती। दोनों ने एक दूसरी की तरफ देखा, फिर हल्का सा हंस दिया। एशक्राल के बारे में अभी भी उन्हें शक था, पर कोई नहीं मान सकता था कि वो लीवाई जैसे अंधे लड़के के साथ लाइफ डेथ लिंक बनाएगा। फेंगलिंग ने इवेंचुअली स्ट्रीम बंद की और लॉर्ड इड्रिस को कॉल किया। कॉल के बाद वो वापस स्ट्रीम पर आए, जहां लीवाई बिना वेपन उठाए एक लाशों का समंदर पीछे छोड़ता जा रहा था। नूरा और जोजो दोनों शॉक हो चुके थे। लीवाई ने बस इतना बोला था कि वो क्वीन और गेट पर जमा आर्मी को हैंडल करेगा, वो सिर्फ एंट्स का ओवरफ्लो कम रखे। उन्हें क्या पता, लीवाई के आसपास एक इनविजिबल साइलेंट डेथ फील्ड घूम रहा था। सिर्फ साउंड एलिमेंटलिस्ट्स उसको देख सकते थे। लीवाई के ऑडियो विजन में हजारों रंग बिरंगी चाकू जैसी फ्रीक्वेंसीज एंट्स के अंदर से उन्हें काट रही थीं। उनका न्यूरल सिस्टम कोलैप्स हो रहा था, ऑर्गन एक्सप्लोड हो रहे थे। ये एबिलिटी ओपी तो थी, पर सोलर एनर्जी बहुत खाती थी। लीवाई को क्लियरली फील हो रहा था कि उसका रिजर्वायर तेजी से खत्म हो रहा है। जैसे ही वो डार्क टनल स्टेजियन गेट पर पहुंचा, उसने अपना स्टाफ निकाला और क्वीन की डिस्टेंस कैलकुलेट की। निकफॉर्मिस क्वीन ने लीवाई की कोल्ड ब्लडेड गेस फील की और तुरंत फेरोमोन्स रिलीज किए। शैडो डिमेंशन से बाहर पूरे नेस्ट में फैल गए। 1 सेकंड में पूरी एंट आर्मी का टारगेट लीवाई बन गया। नूरा और जोजो हवा हो गए।
एंड्स इतने ज्यादा थे कि वो एक दूसरे के ऊपर चल रहे थे, एक सुनामी जैसे लीवाई की तरफ बहते हुए। लीवाई ने सिर्फ उंगली स्नैप की। डेथ चाइम फील्ड, ओवरड्राइव। लीवाई, ध्यान। थर्ड, थर्ड, थर्ड। जोजो का वार्निंग सेंटेंस अधूरा रह गया, क्योंकि पूरी एंड सुनामी 1 सेकंड में अंदर ही अंदर फट गई। जो भी अंदर गया, इंस्टेंट ऑर्गन रप्चर, 0 चांस ऑफ सर्वाइवल। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स का रिएक्शन, एब्सोल्यूट हॉरर और डिसबिलीफ। ग्रिम रीपर की डेथ हावरा जैसे। और लीवाई का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने स्टाफ का क्राउन अनलॉक किया और डिमेंशन को क्रॉस करते हुए स्टिजियन गेट के अंदर स्विंग कर दिया। नॉर्मल लोगों के लिए इम्पॉसिबल, पर लीवाई परमानेंटली शैडो डिमेंशन से कनेक्टेड था। इसका मतलब वैम! निकफॉर्मिस क्वीन ने प्राइमल फियर में स्क्रीच किया। क्राउन उसके एब्डोमेन पर डायरेक्ट लगा, हेवी ब्रूज। व्यूअर्स, होल्ड अप, क्या वो क्वीन को क्रॉस डिमेंशनली पीट रहा है? कैसे लोकेट किया उसने बिना एंटरिंग द गेट? शायद रैंडम मार रहा हो। फिर लीवाई ने क्राउन पुल बैक किया, दोबारा सेम स्पॉट पर मारा। क्वीन के गार्ड्स जैसे ही शैडो डिमेंशन से बाहर आए, वो भी 1 सेकंड में लाशों के समंदर में गए। क्री! क्वीन फियर और पेन से चिल्लाती रही। स्प्लैश! क्वीन का अब्डोमेन एक्सप्लोड हो गया, येलो जूसेस हर जगह उड़ गए। क्राउन दोबारा निकला, पूरे नेस्टी जूसेस में धुला हुआ। व्यूअर्स, भाई, ये एक्चुअली क्वीन को मार रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? लोग जिन्हें लीवाई की ब्लाइंडनेस के बारे में नहीं पता था, बैफिल्ड। जिन्हें पता था, चुप। उन्होंने हमेशा ब्लाइंडनेस को वीकनेस माना था। पर अब, जब क्राउन येलो जूसेस से ड्रिपिंग निकल रहा था, परसेप्शन पलट रही थी। लॉर्ड एड्रेस ने धीरे से कहा, चैप्टर 132, रिकॉर्ड क्लियरेंस टाइम। ज्यादातर लोगों का रिएक्शन एक ही जैसा था। आखिर उन्हें रियलाइज हो ही गया था कि लीवी की डिसेबिलिटी सिर्फ वीकनेस नहीं, अपने साथ खतरनाक स्ट्रेंग्थ्स भी लाती है। क्री! आखिरी मध्यम सा स्क्रीच। और निक्सफॉर्मस क्वीन, वो राक्षसी जैसी क्वीन जैसे 5 साल तक ट्रेनिंग सेंटर के डे वॉकर्स ने झेला था, आखिर मर गिरती है। उसका अब्डोमेन पूरी तरह फटा हुआ, एग्स टूटकर बिखर चुके और हर तरफ चिपचिपा जूस। क्वीन की डेथ का सबसे बड़ा प्रूफ, दूसरे एंड्स का अचानक रुक जाना, फिर बिना डायरेक्शन भटककर दौड़ना, जैसे उनका जीपीएस तोड़ दिया गया हो। उनके पास भी शैडो लाइफ सीड्स थे, लेकिन क्वीन के मरने के बाद इंस्टिंक्ट्स को रीसेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। लीवी को ये सब पता था। वो जानता था कि उसका रेजर्वॉयर ऑलरेडी डेंजर जोन के आसपास पहुंच रहा है, इसलिए उसका प्लान सिंपल था। दोनों, जितना हो सके उतना मार लो। नूरा और जोजो अपनी ट्रांस से बाहर आए। सीड फार्मिंग का ये बेस्ट टाइम था, बहुत ही हेफ्टी अमाउंट मिल सकता था। लीवी ने अपने स्टाफ का क्राउन फिर शैडो डिमेंशन के अंदर भेजा। इस बार उसने क्वीन के एक लिम्ब को हुक करके लॉक कर लिया और धीरे धीरे उसकी लाश को बाहर खींचना शुरू किया। एब्डोमेन एक्सप्लोड होने के बाद क्वीन बहुत लाइटर हो गई थी, इसलिए कुछ डिफिकल्टी के साथ वो बाहर आ ही गई। जब क्वीन की लाश फाइनली ओपन सरफेस पर आई, व्यूअर्स एक साथ गास्प कर गए। कंडीशन इतनी रेचिड थी कि सबको तुरंत समझ आ गया कि लीवी ने उसको अंदर ही अंदर वास्ते वास्ते पीटा था। एक भी हिट वेस्ट नहीं हुआ। लीवी ने क्रिस्टलाइज सीड लोकेट किया। खुद हाथ गंदे करने की जगह उसने चेन क्राउन दोबारा भेज दिया। सीड को एब्डोमेन के जाइंट वूंड के बाहर निकालकर हिट किया। उसे पता था कि क्रिस्टलाइज सीड्स बहुत टफ होते हैं, चाहे लो टियर नाइट क्रॉलर का ही क्यों ना हो। वो सीड बाहर गिरा। लीवी ने एक कपड़े से उसे साफ किया जब तक वो स्पार्कलिंग ब्लू जेमस्टोन नहीं बन गया। आसमान की तरफ सीड को उठाते हुए उसने अनाउंसमेंट की, मिशन कंप्लीटेड। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस ने लाइव स्ट्रीम में सीड को दिखाते हुए स्मर्क किया। गुड वर्क, अब बाहर आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। मैसेज सुनते ही लीवी, जोजो और नूरा ने मैसेकर रोक दिया और उसी रास्ते से नेस्ट से बाहर आ गए। जोजो के फ्लोटिंग प्रेइंग बीड्स उन्हें ऊपर लिफ्ट करते हुए सरफेस तक ले गए। सरफेस पर आथर एक घुटने को पकड़कर बैठा था। आसपास कुछ सोल्जर एंड्स,
जो क्लियरली अपनी मौत बुलाने आए थे, और वो सनफ्लावर सीड्स मंच कर रहा था। ऑल डन? आर्थर ने आईब्रो उठाया। यप। आर्थर ने एस्ट्रा एआई से टाइम पूछा, और जब पता चला कि पूरा एक्सपीडिशन टोटल 4 मिनट में खत्म हो गया, वो लिटरल स्टन हो गया। सिर्फ वो नहीं, पूरे रीजन का नेटवर्क फट चुका था। ट्वीट्स, क्लिप्स, मीम्स, कुछ तो 100K व्यूज सेकंड्स में टच कर रहे थे। 4 मिनट्स, 4 फकिंग मिनट्स! क्या ये लोग जानवर हैं या इंसान? लीवी का वो एंट स्वॉर्म वॉक मेरे स्पाइन में अभी तक घूम रहा है। रीजन को फाइनली प्रोडिजीज मिल गए क्या? न्यूज़ चैनल, सेलेब्स, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, आम आदमी सब ट्वीट कर रहे थे। हेटर्स भी एक्टिव हो गए, ऑब्वियसली। एक हेटर, दे चीटेड, रियल क्लियरेंस तब होता जब टनल से अंदर जाते लाइक एवरी स्क्वाड। दूसरे ही सेकंड 99% लोगों ने उसकी बेइज्जती स्टार्ट कर दी। भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया था या फ्री गिफ्ट में 2 पोटैटोज मिले थे? किसी ने हार्ट को सरफेस से स्काउट किया, फिर आर्थर ने कैनन से होल ब्लास्ट किया। अगर बाकी स्क्वाड्स के पास दिमाग होता वो भी ऐसा ही करते। सुसाइड पाथ सिर्फ तुम जैसे लेजेंड्स चुनते हैं। हेटर का कमेंट कुछ ही देर में डिलीट हो गया। पीपल वर लिटरली हंटिंग हेटर्स फॉर स्पोर्ट। ऑनलाइन वॉर चल रही थी तब इंस्ट्रक्टर सेरेफिस नीचे उतरकर उनके पास आए। यू ब्लू माई एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ द वाटर, उन्होंने कहा, एक आंख लीवी पर। स्पेशली तुम्हारे नाइट क्रॉलर ने बिल्कुल सही पार्टनर चूज किया है। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस को पता था कि लीवी की पावर साउंड बेस्ड थी, लेकिन आश्क्राल के आर्सेनल का ये लेवल, ये नहीं सोचा था। एक साइलेंट डेथ फील्ड ऑफ किलर फ्रीक्वेंसीज, रूकी रैंक पर ये टियर 3 अल्टीमेट एबिलिटी जैसा था। लॉर्ड इड्रिस, सर एलरिक और दूसरे हाई रैंकिंग डे वॉकर्स भी सेम शॉक शेयर कर रहे थे। मिडनाइट स्लेयर्स के चीफ ने सोचा, इज ही वर्थ द इन्वेस्टमेंट? लाइट बेरर अलायंस लीडर ने, फुल पैकेज, काश डिसेबिलिटी ट्रीटेबल होती। उन्हें पता था लोअर रैंक्स तक लीवी स्पीड से क्लाइंब करेगा, ग्रोथ टोटम्स हेल्प कर देंगे, पर पाथफाइंडर बनने के बाद ग्रोथ टोटम्स यूजलेस हो जाएंगे और उनके लो रैंक्ड रीजन को हाई टियर वर्जन सैंक्चुरी से मिलते ही नहीं। लीवी पाथफाइंडर बन पाएगा, पर उसका रोड वहीं रुक सकता है अगर, लॉर्ड इड्रिस ने धीरे से सोचा, इफ ही बिकम्स अ रेडर एंड क्लाइम्स द CRS लैडर, सैंक्चुरी का रिवॉर्ड उसका पाथ आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने अपनी बातें अंदर ही रखी और सेरेफिस की सफाई देखने लगे। काफी टाइम हो गया उसे एक्शन में देखे हुए। लॉर्ड इड्रिस मुस्कुराए। आई सजेस्ट यू स्टेप अवे, इंस्ट्रक्टर सेरेफिस ने वार्न किया। सब लोग अबिस से डिस्टेंस पर खड़े हो गए। इंस्ट्रक्टर ने अपना लेजेंडरी वेपन समन किया, लायनहार्ट्स फैंग। रोर! जब स्वॉर्ड मैनिफेस्ट हुआ, पूरा एरिया लायन के रोर से गूंज उठा। गोल्डन ब्लेड का शाइन, रीगल, प्राउड, रॉयल। क्रॉसगार्ड एक शाही लाइन के मेन की तरह। हैंडल पुरानी ब्लैक लेदर जिसमें फेडेड रॉयल क्रेस्ट स्टाइन के साथ रब हो चुके हैं। ये सिर्फ वेपन नहीं लग रहा था, ये एक थ्रोन बॉर्न रेलिक लग रहा था। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस ने किसी को घास नहीं डाली और सीधा अबिस में जंप कर गए। लायन हार्ट्स फैंग उनके हाथ में लाइटनिंग की तरह नीचे पॉइंट किए हुए। नीचे उतरता हुआ हवा का हाउलिंग, एंड्स की गिरगिराहट और फिर बूम! स्वॉर्ड ने ग्राउंड को पियर्स किया। मोल्टन लाइट के स्पार्क्स फट पड़े। फिर वो धीरे से बोले, लायनहार्ट्स आर्ट्स, प्राइड अबव ऑल। चैप्टर 133। हाउ बैड डू यू हेट हिम? व्हाइट गोल्ड लाइट एथोरियन रून्स में तेजी से दौड़ गया, जैसे इंस्ट्रक्टर सेरेफिस ने अपनी पूरी विल सोर्ड के हिल्ट में उतार दी हो। फिर एक ही डेवस्टेटिंग मोशन में वो पूरा का पूरा अटैक छोड़ दिया। अगले ही सेकंड सोर्ड की टिप से गोल्डन ऑरा का एक डोम फट कर निकला, टनलों में आग की तरह फैलता हुआ। जो भी सोल्जर एंड्स उसके रेडियस में थे, सब एक ही झटके में जलकर राख बन गए। पूरा नेस्ट का हार्ट एक ही बार में क्लेंज हो गया। लेकिन गोल्डन वेव यहीं नहीं रुकी। वूश वूश!
किलोमीटर्स दूर तक जमीन को चीरते हुए गोल्डन लाइट के पिलर्स ऊपर के सरफेस को तोड़कर निकले। आर्थर और बाकी सब बस हवा में जम गए, आंखें फाड़कर देखते रह गए। जब सब कुछ शांत हुआ, इंस्ट्रक्टर सेरेफिस अभी भी क्रेटर के सेंटर में घुटनों पर टिका हुआ था। सोर्ड जमीन में गड़ा हुआ, उसकी रोशनी धीरे धीरे धीमे पड़ती हुई। पूरा नेस्ट चोरों की तरह डेड क्वाइट था, सिर्फ ऐश बची थी और क्रिस्टलाइज सीड्स का समंदर। एक ही अटैक ने सबको चिप करा दिया। नेटवर्क में चल रहा बवाल भी एकदम फ्रीज हो गया। ये होता है सोलर बाउंड डे वॉकर का अथॉरिटी, गवर्नर रैंक की असली शान। जितने भी लोग सेरेफिस को जानते थे, कोई भी उसका रियल पावर लाइव देखकर रेडी नहीं था। गोल्डन डोम की याद ही उन्हें हिला रही थी। आर्थर जबान पकड़कर रुक गया। ये क्या था? नाइट क्रॉलर्स लाइट रेडिएशन थोड़ी ना बना सकते हैं। नूरा ने शांत आवाज में जवाब दिया, ना, नॉर्मल नाइट क्रॉलर्स नहीं बना सकते, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर उनके बीच एक रेयर यूनिक स्पेशलाइजेशन वाले डे वॉकर हैं। लेवी ने हल्के से हाँ की। ये सनलाइट नहीं था, ये उनका प्राइड ऑरा था। लाइट सिर्फ साइड इफेक्ट है, हीट या यूवी नहीं, पर एग्जिस्टेंस को मिटा देने वाली फ्रीक्वेंसी है। लेवी ने असेंबली के बाद ऐश क्राल से उनके पावर्स के बारे में डिटेल में पूछा था। यूनिक स्पेशलाइजेशन नाइट क्रॉलर्स, यानी रूल्स तोड़ने वाले, सिस्टम ब्रेकिंग एंटिटीज। बिल्कुल उसकी तरह, बस फर्क ये था लेवी की यूनिकनेस और भी ज़्यादा गहरी थी। लॉर्ड एड्रिस मुस्कुराए। शानदार, एक बार किंग हमेशा किंग। पूरा नेस्ट एम्प्टी, सिर्फ क्रिस्टलाइज सीड्स बचे। मिशन सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि क्वीन मर चुकी थी। इंस्ट्रक्टर का क्लीन अप मिशन इनवैलिडेट नहीं करता था। लेवी के इको लोकेशन से कलेक्टिंग सीड्स बच्चों का खेल बन गया। सबको अलग रिकग्नाइजेबल फ्रीक्वेंसी मिलती थी। लाइव स्ट्रीम भी एंड कर दी गई थी ताकि उनकी अर्निंग प्राइवेट रहे। कुछ ही देर में उन्हें सेंटर वापस बुला लिया गया। सेंटर में एंट्री देते ही तालियों का तूफान, चीयरिंग, शोर, पूरा वेलकम होम वाइब। बस दो चेहरे इस खुशी से परे बैठे थे, डिमीट्रियस और मैंटिस। दोनों अपने कोने में बैठकर अंधेरे में उदास, गुस्से में और थोड़े डरते हुए। उनके फ्रेंड्स भी भाग गए थे पहले ही। सही किया, बाने ब्रदर्स ने वो अपना डॉम ही तोड़ दिया गुस्से में, क्योंकि दोनों ने लेवी के स्क्वाड के खिलाफ हजार कॉइन्स बेजर किए थे। मेंटिस दांतों को भींचकर बोला, ये कैसे इतना स्ट्रांग हो सकता है? वो अंधा है भगवान के लिए। और सबसे खतरनाक बात, ये लेवी से डरने लगा था। अगर लेवी पाथफाइंडर बन गया तो मेंटिस की लाइफ ही खत्म समझ लो। और जो साइलेंट डेडली एबिलिटी थी, उसका तो नाम सुनकर ही उसके पैर डगमगाने लगते थे। सर एलरिट ने मुझे सेंस बाउंड पर्ल लाने को बोला है। ये मेरी लाइफ का एक ही चांस है। मेंटिस ने चिंता में अपने नाखून काटने शुरू कर दिए। अगर फेल हो गया तो प्रमोशन तो दूर, वो मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे। कुछ करना पड़ेगा और जल्दी। तभी उसने डिमेट्रियस के चेहरे पर वो जहरीली नफरत देखी। लेवी को देखकर उसके भाई की आंखों में लाल खून उतर आता था। मेंटिस धीरे से मुस्कुराया, वही गंदी प्लानिंग वाली मुस्कुराहट। छोटे, तू उस अंधे मॉन्ग्रेल से कितनी नफरत करता है? डिमेट्रियस ने उसकी तरफ देखा। बस एक ही नज़र काफ़ी थी। नफरत इतनी गहरी जैसे जहर का चाशनी में डूबी हुई तलवार। अच्छा, बहुत अच्छा। मेंटिस ने कोल्ड स्माइल दिया। उनके नाइट क्रॉलर्स अंधेरे में छुपकर ग्रिन कर रहे थे। पार्टनर्स के हेल में गिरने का उन्हें इंतजार था। तभी वो उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ घंटों बाद नेटवर्क अभी भी लेवी के स्क्वाड की 4 मिनट क्लियरेंस रिकॉर्ड से फटा हुआ था। एजेंसीज, बड़ी, छोटी, बीच की, सब उनके इनबॉक्स में बैठी हुई थीं। नूरा को तो कोई टच भी नहीं कर सकता था, पर लेवी, आर्थर और जोजो पर सबकी नज़र थी। ईमेल्स, ऑफर्स, मीटिंग्स, इवन प्राइस लिस्ट। लेकिन तीनों ने सब इग्नोर कर दिया। लेवी और आर्थर ऑलरेडी ब्लड हंटर्स से इमोशनली कनेक्टेड थे, और जोजो, शी नीडेड मोर देन पैसा टू बी इम्प्रेस्ड। लेवी ने अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस किया।
सबसे पहले तो वेजर कॉइन्स कलेक्ट किए। लगभग 20,000 कॉइन्स का पॉट 50 लोगों ने वेजर किया था। लेवी ने सब बराबर बांट दिया। क्रिस्टलाइज सीड्स बेचने पर भी 5,000 प्लस कॉइन्स आ गए, 30% सेवियर टैक्स के बाद। और क्लियरेंस रिवॉर्ड का 5,000 कॉइन्स ईच। टोटल क्या? हर एक के हाथ में लगभग 10,000 कॉइन्स। एक ट्वाइलाइट बरो एक्सपेडिशन के लिए अनहर्ड ऑफ। लेवी ने अपने स्पिरिचुअल लेवल में बैठकर 3 ऑर्बिटिंग सीड्स को देखा, खास तौर पर क्रिम्सन सीड को। उसके एवोल्यूशन का टाइम आ गया था। फाइनली रिसोर्सेज खरीदने के लिए पैसे मिल गए। लेवी ने धीरे से कहा, अब मैं अपना पहला एवोल्यूशन किक स्टार्ट कर सकता हूँ। चैप्टर 134 द प्रेपरेशन फॉर द फर्स्ट एवोल्यूशन। कुछ वक्त पहले लीवाई ने मिशन एक्सेप्ट किया। उससे भी पहले वो अपने बेड के नीचे हाथ घुसाकर एक बैकपैक निकाले जो प्लास्टिक सी थ्रू बॉक्सेस से भरा हुआ था। हर बॉक्स के अंदर एक डायमेंशनल नेचुरल ट्रेजर, डैडी की जेब से चुराई हुई लूट। लीवाई ने हल्की सी सांस ली। टोटल 10 नेचुरल ट्रेजर्स। पहले एवोल्यूशन के लिए कौन कौन यूज करूं? एशक्राल ने जवाब दिया, ये डिपेंड करता है कि तुम अपनी अल्टीमेट एबिलिटी से क्या चाहते हो। तुम अभी 13% पर हो और बस 2% चाहिए प्लेटो हिट करने और एवोल्यूशनरी स्टेज तक पहुंचने के लिए। क्योंकि तुमने ऑडिटरी पाथ चूज किया है, तुम्हें वही ट्रेजर्स चाहिए जो इस एवोल्यूशनरी ट्रेट को सपोर्ट करते हो। इससे तुम्हारी अनलॉक्ड अल्टीमेट एबिलिटी भी तुम्हारी करंट पावर्स के आसपास होगी। लीवाई हैरान, वेट, मतलब मैं किसी और सेंस की अल्टीमेट एबिलिटी भी अनलॉक कर सकता हूँ, इवन इफ मैंने उस सेंस की एबिलिटी भी अनलॉक नहीं की? एशक्राल ने कहा, बिल्कुल। 9 सेंसेस को एक ही सिंगुलर पावर माना जाता था। एंसेस्ट्रल क्रिम्सन ट्री रैंडमली किसी भी सेंस की प्योर पूल से अल्टीमेट एबिलिटी चूज करता है। रैंडमनेस को लिमिट करना है तो तुम्हें अपने मेन एवोल्यूशनरी ट्रेट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उस सेंस से रिलेटेड एबिलिटीज, उस सेंस से रिलेटेड फॉर्मूला। लीवाई ने हेड टिल्ट किया। हाँ, समझ गया। अगर लीवाई को एक साउंड बेस्ड अल्टीमेट एबिलिटी चाहिए तो एवोल्यूशनरी फॉर्मूला भी साउंड पाथ का ही होना पड़ेगा। और लीवाई का कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी अननोन सेंस की अल्टीमेट एबिलिटी लेने का, बिल्कुल बेकार होती। एशक्राल ने कंटिन्यूएशन दिया, हमारी सिचुएशन दूसरों जैसी नहीं है। बाकी डे वॉकर्स को रिमार्केबल या परफेक्ट एवोल्यूशन चाहिए होता है बेस्ट पाथ के लिए। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। हर एवोल्यूशन परफेक्ट होगा ही, पर फाइनल एवोल्यूशन तुम्हारे अप्रोच पर डिपेंड करेगा। कौन से पाथ्स चूज करते हो, कौन से अवॉइड, किस सेंस को प्रायोरिटी देते हो। लीवाई ने सोचा, तो फाइनल फॉर्म मेरी चॉइसेस डिसाइड करेंगी? एग्जैक्टली। एशक्राल ने हाँ में सर हिलाया। एक सेंस पर फोकस किया तो म्यूटेशन और पावर्स उसी के आसपास रहेंगे। सब सेंसेस पर काम किया तो फोकस भी बेकट जाएगा और काम भी ज्यादा। सिंपल लैंग्वेज में 9 सेंसेस, 9 एवोल्यूशनरी मेन ट्रेट्स। तुम डिसाइड करोगे कितना फोकस कहाँ लगाना है। लीवाई को समझ आ गया, एक सेंस एक अलग वर्ल्ड की तरह है। लीवाई के पास चॉइस थी, एक वर्ल्ड पूरा एक्सप्लोर करो या 9 वर्ल्ड्स थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो। बेस्ट स्ट्रैटेजी होती 3-4 सेंसेस पिक करना, बाकी थोड़े साइड में छोड़ देना। लेकिन लीवाई की आंखों या सेंसेस में वो पुराना जुनून जग गया। नैनोगैम फ्लावर, जब से मैंने उसे देखा है, मैंने हमेशा डिसाइड किया था मुझे भी एक ऐसा ही एग्जिस्टेंस चाहिए। मिलियंस ऑफ मास्टर्ड एबिलिटीज, सब सेंसेस, सब वर्ल्ड्स। अगर मैं एक पाथ पर चिपक गया तो कभी खोना खत्म नहीं होगा। मैं सब चाहता हूं। एशक्राल ने वार्निंग दी, ये पाथ मुश्किल है, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं। तुम समझते नहीं हो। लीवाई ने तुरंत जवाब दिया, समझ रहा हूं, फिर भी मुझे या सब चाहिए या कुछ नहीं। एशक्राल ने हंस दिया, दिल बहादुर है, पर फ्यूनरल तुम्हारी ही होगी। लीवाई को पता था, इजी पाथ लेने से बेहतर है मुश्किल पाथ लेकर रिग्रेट ना हो। 9 सेंसेस इक्वल्स 9 वर्ल्ड्स। वो सारे वर्ल्ड्स खुले देखना चाहता था, चाहे कर पाएगा या नहीं। जर्नी अभी शुरू हुई थी। एशक्राल ने पूछा, तो बताओ तुम अपने 9 पाथ्स को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? लीवाई ने सीधा आंसर दिया,
डे वॉकर्स के 9 रैंक्स हैं और मेरे 9 सेंसेस। हर रैंक पर मैं एक सेंस अनलॉक करूंगा। हर सेंस के बस 4 परफेक्ट एबिलिटीज मिलती हैं, बट मैं रेजोनेंस सिस्टम पर काम करूंगा ताकि मेरी अफिनिटी एंसेस्ट्रल ट्री से बढ़े। अफिनिटी जितनी हाई तो मुझे उतनी कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज सिखा पाओगे। ऐसे ही मैं ऑल 9 सेंसेस मास्टर करूंगा। एशक्राल ने छोटी सी हंसी छोड़ी। आई होप ये प्लान सच होगा, आउटकम तुम्हें पता ही है। लीवाई ने उसका पेसिमिज्म इग्नोर किया। एवोल्यूशनरी फॉर्मूला लिस्ट निकाली। एशक्राल ने बताया कि लो रैंक एवोल्यूशंस का नॉलेज उसके पास अनलिमिटेड है, क्योंकि वो वार्डन रैंक से आगे कभी जा ही नहीं पाया। तो रूकी से वार्डन तक लीवाई फुल सेफ्टी जोन में था। बाद में दोनों को साथ मिलकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्योंकि लीवाई का रूकी रैंक ऑडिटरी बेस्ड था, एशक्राल ने साउंड रिलेटेड अल्टीमेट एबिलिटी सिक्योर करने के लिए परफेक्ट एवोल्यूशनरी फॉर्मूला दिया। रिक्वायर्ड ट्रेजर्स: एको क्रिस्टल, ग्रेड सी, नाजुक सा क्लियर जेम, आसपास की आवाज़ों को सोकअप करता है और रिलीज पर उन्हें एम्पलीफाई करता है। वाइब्रेशनल क्वार्ट्स, ग्रेड सी, एक रफ स्टोन जो नेचुरल हमिंग फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है, फॉर्मूला को स्टेबल रखता है। सोनिक एम्बर, ग्रेड बी प्लस, पुरानी वर्ल्ड बर्थ टोन्स को ट्रैप करता हुआ रेजिन, साउंड मेमोरी कैप्सूल। फ्रीक्वेंसी मॉस, ग्रेड डी, एक्स्ट्रा नॉइज को खा जाता है, सिर्फ प्योर टोन्स रह जाते हैं। लीवाई ने साई ली। मेरे पास सिर्फ वाइब्रेशनल क्वार्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉस है, बाकी 2 ऑक्शन या मार्केट में मिलेंगे पर महंगे होंगे। ही नीडेड कॉइन्स, फास्ट एंड अ लॉट। उसने अपनी बैलेंस देखी और समझा कि शायद बाकी ट्रेजर्स बेचने पड़ेंगे, पर एशक्राल ने बताया था कि वो फ्यूचर एवोल्यूशन में काम आ सकते हैं। लीवाई सोच ही रहा था कि क्लास का टाइम हो गया, चलो मिशन बोर्ड को बाद में देख लूंगा। प्रेजेंट में लीवाई अपनी 20,000 प्लस कॉइन बैलेंस देख रहा था। एक रूकी के लिए अपने दम पर कमाए हुए बेवकूफ़ी भरा अमाउंट। उसने कुछ नहीं बेचा, सर एलरिक को पर्ल के लिए हाथ नहीं फैलाया, बस जूनियर डे वॉकर्स को स्पार में धोया और फूल से आधा अकेडमी लूट लिया जिन्होंने उस पर बेट लगाया था। अब वो एस्ट्रा एआई से मार्केट लिस्टिंग चेक कर रहा था। एस्ट्रा एआई? नेगेटिव, सर। लीवाई ने हंसी छोड़ी। स्टिल नथिंग? फिगर्स। नॉर्मली फर्स्ट एवोल्यूशन ईजी होती है, मटीरियल्स कॉमन, फॉर्मूलाज नोन। बट लीवाई, वो रेयर ट्रेजर्स मांग रहा था जो पाथफाइंडर्स यूज करते हैं रूकी रैंक में। रेगुलर मार्केट में तो कभी कभी ही आते हैं। 2 हफ्ते वेट कर चुका था, अब सोल्यूशन सिर्फ एक, ऑक्शन हाउस। द विस्परिंग बिड्स हाउस अटेंड करना पड़ेगा, पर टिकट चाहिए और वो ब्लैक मार्केट में महंगा बनता है। ऑक्शन हाउस ही रेयर रीजनल ट्रेजर्स का असली अड्डा था, वहां बिडिंग वॉर्स होते थे। एवोल्यूशन पहले करना है, अगला एक्सपेडिशन से पहले। शिया से पूछूं, शायद वो भी अटेंड करे। लीवाई को याद आया उसके पास फ्रेंड्स और कनेक्शंस काफी इन्फ्लुएंशियल थे। विदाउट वेस्टिंग टाइम शिया को कॉल किया। शी वॉज ब्रोक, पर जब लीवाई ने रीजन बताया, डोंट वरी, मैं 2 टिकट्स ले आऊंगी। लीवाई फोन कट करते हुए मटर किया, अब वो ब्रूट कहाँ है? उसने आथर को कॉल किया क्योंकि उससे वो साथ मार्केट जाना था। एशक्राल ने आथर के परफेक्ट एवोल्यूशनरी फॉर्मूला में भी हेल्प की थी। वार्डन तक उसका पाथ सेफ था। बाद में ब्रदर्स वर्सेस यूनिवर्स। आथर ने कॉल पे किया, हेविली ब्रीदिंग। हे, व्हाट्स अप? कहाँ हो? जिम में, जोजो के साथ ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। लीवाई साइलेंट हो गया। तुम दोनों पूरा दिन लड़ते हो, फिर भी प्राइवेट हैंगआउट? पैटर्न साफ दिख रहा है मुझे। आथर उसकी लेजेंडरी स्टूपिडिटी मोड ऑन। हेट इज हेट, जिम इज जिम। मैं पर्सनल चीजें जिम के साथ मिक्स नहीं करता। छोड़ो, रहने दो, लेवी ने हल्का सा हंसकर बोला। बस जिम खत्म कर लेना, फिर मार्केट चलते हैं तुम्हारी एवोल्यूशन वाले मटेरियल्स लेने। ऑल राइट, तुरंत निपटा लेता हूं। आर्थर की एक्साइटेड आवाज फोन से फूटकर बाहर निकली और कॉल कट हो गया। मार्केट जाने से पहले थोड़ा टाइम वेस्ट करने के बजाय लेवी ने डिसाइड किया कि आज वो डार्क एनर्जी को दोबारा सेंस करने की कोशिश करेगा। काफी महीने बीत चुके थे जब से उसे पहली बार बताया गया था कि डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, पर उसने आज तक उसको महसूस तक नहीं किया। एशक्राल बोलता ही रहता था,
टाइम दे, प्रैक्टिस कर। मगर अब लेवी को समझ आ चुका था कि शायद सिर्फ टाइम और रेपिटेशन से कुछ नहीं होने वाला। उल्टा सन ओरिजिन सीड तो 5% के करीब पहुंच चुका था। लाइट उसके साथ बहुत स्मूथली रिएक्ट करती थी, बिल्कुल डार्क सीड के ऑपोजिट। एक और कल्टीवेशन सेशन और वो अपनी पहली इनेट एबिलिटी अनलॉक कर लेगा। बट दैट वाज़न्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम था वॉइड ओरिजिन सीड, जो स्नेल मोड में चल रहा था। अगर ये ऐसे ही स्लो रहा तो लेवी का पूरा प्लान टूट सकता था। अश्क्राल ने वार्निंग भी दी थी, 2 सीड्स को आगे बढ़ाओ और एक को पीछे छोड़ दो तो एक सिंगल सीड का फ्लेयर तुम्हारी जान ले लेगा। बेहतर है 2 पीछे छोड़ दो ताकि दोनों का दर्द एक दूसरे में डिवाइड हो जाए। इसलिए लेवी ने डिसाइड किया, सीड्स को 5% पर रोककर नेक्स्ट रैंक में जंप करना ही बेस्ट है। तब तक डार्क एनर्जी को कैच करना ही होगा। डार्क एनर्जी हर जगह है, फिर भी बिल्कुल महसूस नहीं होती। कुछ महसूस कैसे करूं जो कुछ है ही नहीं? लेवी ने अंधेरी इन्फिनिट डार्कनेस को घूरता हुआ बोला। यह ऐसा था जैसे कोई बच्चा हवा को हाथ से पकड़ने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल। अश्क्राल ने एक बार कहा था, डार्कनेस छुपकर नहीं रहती, वो आसपास की चीजों को साइलेंट करके खुद को छुपा लेती है। मीनिंग, डार्क एनर्जी इज नॉट विजिबल, नॉट ऑडिबल, बस एब्सेंस बन जाती है। लेवी ये फाइनली समझा कि वो गलत अप्रोच ले रहा था। वो वही कल्टीवेशन मेथड यूज कर रहा था जो बाकी एनर्जीज के लिए बना था, बट डार्क एनर्जी प्लेड बाय डिफरेंट रूल्स। तभी उसके दिमाग में एक स्पार्क जला। इफ लाइट कैन बी रिवील्ड बाय कॉन्ट्रास्ट, शायद साउंड भी रिवील कर सकता है। लेवी ने स्टाफ को पकड़ा, 2 उंगलियां उस पर रखकर बहुत हल्की सी वाइब्रेशन क्रिएट की, एक लो हम गले के अंदर से। वाइब्रेशन डार्कनेस में फैल गई। पहले कुछ नहीं मिला। फिर लेवी ने पिच और नीचे की, और नीचे, और फिर 1 सेकंड के लिए साउंड हवा में घुलती नहीं, बलती ही गई, जैसे कुछ ने उसे निगल लिया हो। लेवी की आंख में चमक आ गई। मिल गया। क्लीन क्लीन क्लीन, फिर एक जगह डेड स्पॉट, जहां साउंड मर जाता है। वही डार्क एनर्जी थी। लेवी ने स्पिरिचुअल सेंस को पर्ल की हेल्प से रेजर शार्प बनाया और उस डेड स्पॉट में भेज दिया। और तुरंत पिच ब्लैक डार्कनेस के बीच में एक और भी ज्यादा घनेरा कंडेंस्ड डार्क क्लाउड अपीयर हुआ। लेवी ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्पिरिचुअल प्रेजेंस से उस डार्क क्लाउड को वॉइड सीड में ड्रॉ करने की विजुअलाइजेशन की। जैसे ही वॉइड सीड का प्रेजेंस डार्कनेस को टच करता, डार्क क्लाउड उसकी तरफ झट से लपका, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइट सन सीड की तरफ भागती थी। बट एब्जॉर्प्शन के हर सेकंड में एक बोन डीप ठंड लेवी के स्किन को छू रही थी, जैसे कोई बर्फ जैसी उंगलियां उसके सोल को भी स्क्रेप कर रही हों। आखिर में जब पूरा क्लाउड अब्जॉर्ब हो गया, लेवी हल्का सा कांपता हुआ बोला, ये क्या था? अश्क्राल शांत आवाज में समझाता है, लाइट पार्टिकल्स को एक्साइट करती है, मोशन और वार्मथ लाती है, पर डार्क एनर्जी सब कुछ स्लो कर देती है। बॉडी, स्पिरिट, थॉट सबको नम कर देती है। वार्मथ नहीं, सिर्फ कोल्डनेस छोड़ती है। लेवी ने साइलेंट में सिर हिला दिया। हीट का ऑपोजिट कोल्ड, लाइफ का ऑपोजिट वॉइड, और वो अभी बेसिकली ओरिजिन ऑफ कोल्डनेस को एब्जॉर्ब कर रहा था। नॉर्मल बॉडी कैसे हैंडल करती? लाइट गर्म है क्योंकि वो चाहती है कि लोग उसे देखें। अश्क्राल मुस्कुराया। डार्क ठंडी है क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि कोई उससे जाने। लेवी का बस एक ही रिएक्शन था, क्या सडिस्टिक कल्टीवेशन मेथड है ये? मगर जैसे ही उसने वॉइड सीड को देखा, उसकी ग्लूमी सरफेस पर एक क्रैक बन चुकी थी। लेवी के चेहरे पर तुरंत ग्रेन आ गई। फाइनली तीनों पाथ्स आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया, कम हिंट्स में ढूंढ लिया, नॉट बैड। लेवी ने आंख नैरो की। तुम्हें पहले से मेथड पता था, राइट? अश्क्राल, ऑफ कोर्स, मैं स्पून फीडिंग नहीं करता। अगर ये सॉल्व नहीं कर सके तो 3 बॉडी प्रॉब्लम तो भूल ही जाओ।
लेवी ने कुछ सेकंड्स उन्हें घूरा, फिर ठंडी सांस लेकर बात छोड़ दी। पार्टनरशिप थी, डिपेंडेंसी नहीं। तुम्हारे साथ कुछ भी आसान क्यों नहीं होता? लेवी ने डार्क एनर्जी दोबारा सेंस करना शुरू कर दिया। टाइम बहुत कम था, 1 हफ्ते से भी कम में वॉइड सीड को 5% तक पहुंचाना था। चैप्टर 136 द एंसेस्ट्रल गोल्डन ट्री। कई घंटे बाद सूरज अपनी रोशनी दूसरी तरफ भेजने के लिए गया और लेवी और आर्थर कैपिटल के पब्लिक लैब से बाहर निकलते हुए वाइड स्माइल्स के साथ नजर आए। उन्होंने पिछले घंटों में मार्केट का चक्कर लगाया, आर्थर के परफेक्ट एवोल्यूशनरी फॉर्मूला के लिए ज़रूरी मटेरियल्स ढूंढने। लकी था कि ये अभी फर्स्ट एवोल्यूशन है, तो मटेरियल्स रेयर नहीं थे। आर्थर ने अपना सारा सामान खरीदा, लैब रेंट पे लिया और दोनों काम में लग गए। पहली बार नहीं था और आर्थर का फॉर्मूला शिया के फॉर्मूला से काफ़ी सिंपल था, तो पूरा प्रोसेस बटर की तरह स्मूथ हो गया। अब वो दोनों अपार्टमेंट जा रहे थे एवोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए। लेवी ने इंस्ट्रक्टर सेरेफिस से थोड़ी छुट्टी भी ले ली थी, बोलकर कि उसके भाई के एवोल्यूशन से रिलेटेड है। घर जाके आर्थर सीधा लिविंग रूम के फ्लोर पे बैठ गया, अपनी शर्ट उतारी और टैटू एक्सपोज किया। खुजान का हेड सेंटर में सटल चाकुल वेन्स के साथ हॉर्न बेस से निकलकर पियर्सिंग कर रहा था। वेपर लाइक शेडिंग उसके नेक के अराउंड कॉइल कर रही थी और सर के ऊपर एक सिंगल ब्लैक इंक ड्रॉप जैसे ऑब्सिडियन जेमस्टोन सॉफ्टली ब्लैक लाइट में ग्लो कर रहा था। आर यू श्योर अबाउट दिस? मैंने पहले भी रिमार्केबल एवोल्यूशन किया है, सेफ है? खुजान ने अपने पार्टनर से डबल चेक किया। खुजान सोच रहा था कि वो रिमार्केबल एवोल्यूशन अंडरगो करेगा। फॉर्मूला फेमिलियर नहीं था, पर मटेरियल्स रिक्वायर्ड समझ रहा था। फिर लेवी ने कैजुअली बोल दिया कि उसके पास परफेक्ट एवोल्यूशनरी फॉर्मूला रेडी है। ये कैजुअलनेस खुजान के लिए थोड़ा शॉकिंग था। शायद फॉर्मूला फेक हो? पहले भी डेस्परेट डे वॉकर्स के साथ ऐसा हो चुका है। श्योर? किडिंग हो रहा है। आर्थर ने हंसते हुए एक गल्प में कंकॉक्शन पी लिया। और यही काफ़ी था। आर्थर का पूरा ट्रस्ट लेवी में था। अगर लेवी बोले वो वॉल्केनो में भी जंप कर देता। सिंपल। ही न्यू लेवी कभी जानबूझकर उससे हार्म नहीं करेगा। लेवी ने स्माइल किया, देखता हुआ कि आर्थर का कॉन्शियसनेस टैटू प्रेस करते ही फेड हो रहा है। फिर लेवी ने शिया के प्रोसेस जैसा ही किया। शैडो लाइफ के ट्री के ब्रांचेस उनके जेनेटिक कोड को रीड करते हुए एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई, बेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो करते हुए। अस्त्रा एआई को यूज़ करके लेवी ने आर्थर के एवोल्यूशन को नैरेट किया जब खुजान का बॉडी इंस्क्रिप्शंस के रिवॉल्विंग रिंग्स में इम्प्रिजन हो रहा था। खुजान का फॉर्म ट्रेम्बल कर रहा था, मसल स्वेल कर रहे थे, टेंडन थिक हो रहे थे ऑब्सिडियन हाइड के नीचे। हॉर्न में थिन क्रैक्स आए, फिर सेल्फ हील और अब चंकी रेड जेम से रिंग्ड, ग्लोइंग जैसे हॉट कोल्स। और यही नहीं, रेड स्पाइक्स ब्लैक के साथ शोल्डर्स पे शूट हुए, रफ फ्लैशेस में लाइट कैच करते। रिंग्स के इल्यूमिनेशन के फेड होने के बाद उसका नया फॉर्म कंप्लीट हुआ, हॉर्न हाफ ऑनिक्स हाफ रूबी, जैसे लिविंग बंकर ऑफ स्टोन एंड क्रिस्टल, रेडी टू स्मैश एनीथिंग। आर्थर भी एवोल्यूशन से अनस्केथ्ड था। अपीयरेंस में मेजर म्यूटेशन नहीं हुआ, पर बॉडी में ह्यूज डिफरेंस फील हो रहा था। लेवी को भी दिख रहा था। वो बोन्स और मसल्स काफ़ी रीइंफोर्स हो गए हैं। लेवी ने ब्राउ रेज किया, नोटिसिंग हाई डेंसिटी ऑफ मैरो एंड मसल टिश्यूज। आई कैन टेल, फील्स लाइक स्टील इम्प्लांटेड। आर्थर ग्रिन करते हुए स्टैंड हुआ। बैलेंस परफेक्ट, बॉडी हेवियर बट इन अ गुड वे। आर्म वेव किया, लग रहा था कंक्रीट वॉल पंच कर सकता है बिना डैमेज वरी किए। परफेक्ट एवोल्यूशन के एट्रीब्यूट एनहेंसमेंट के साथ और रीइंफोर्स्ड बोन्स मसल्स, आर्थर स्लोली मॉर्टैलिटी से दूर जा रहा था। पर यही बेस्ट रिजल्ट नहीं था। खुजान ने शील्ड फॉर्म मैनिफेस्ट किया, माउथ बॉटम में अपीयर हुआ और डेज टोन में बोला, इट्स रियली अ परफेक्ट एवोल्यूशन। आई कांट बिलीव इट अनलॉक्ड इट सो सून। अनलॉक्ड? क्या अनलॉक हुआ? आर्थर कंफ्यूज्ड। योर अल्टीमेट एबिलिटी crafted from powers learned after Tier 5 Nightcrawler. नेक्स्ट एवोल्यूशनरी मेन ट्रेट वही पावर्स से अलाइन करेगा, लेवी ने कंप्लीट किया। परफेक्ट एवोल्यूशंस का मेन पॉइंट यही था, रीट्रेस करने की ज़रूरत नहीं, सीधे स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ पे प्लेस कर देता है। रिमार्केबल एवोल्यूशन इक्वल टू फास्ट फॉरवर्ड सेव्ड पॉइंट, परफेक्ट एवोल्यूशन इक्वल टू ओपन न्यू अननोन पाथ, ह्यूमन या नाइटक्रॉलर दोनों नहीं जानते। डैम,
मतलब अगर मैं ऐसे इवॉल्व करता रहा और अननोन एवोल्यूशनरी ट्रेट्स अनलॉक होते रहेंगे? आर्थर सोचा। यस, बट इजी नहीं। खुजान ने रायली स्माइल किया। लकी है कि फर्स्ट रैंक पे परफेक्ट एवोल्यूशन मिला, रिपीट नहीं होता। और हाँ, तुम्हारे फॉर्मूलाज मॉडर्न रैंक तक रेडी हैं। आर्थर स्पीचलेस। किस? ब्रदर के एवोल्यूशन के बाद लेवी ने लीव किया। लेट हिम डिस्कवर पावर्स विद पार्टनर। फिर भी अल्टीमेट एबिलिटी और पावर्स का आइडिया मिल गया। इवन लेवी एस्टॉनिश्ड, ब्रदर का नाइट क्रॉलर परफेक्टली फिट उसके स्टाइल में था। रायन, मलीसा, जोजो, अभी उनको आश्कराल के परफेक्ट फॉर्मूलाज नहीं दिए, 2 मंथ्स भी नहीं मिले। ट्रस्ट प्लस नॉलेज इक्वल टू डेडली कॉम्बो। अनकंडीशनल सपोर्ट इक्वल टू ओनली ब्रदर। पीपल डाई फॉर दिस इन्फो, लेवी नॉट इंटरेस्टेड टू अनाउंस इट। ट्रेनिंग सेंटर वापस जाके स्केड्यूल स्पार्स चेक किया। सरप्राइज, एवरीवन स्पार्स लिस्ट से ड्रॉप हो गया। बेटेड मनी लूज करना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सपीडिशन में सबने जो देखा वो कोई डेयर नहीं कर रहा। लेवी का साइलेंट अनहिलेशन टू ईयरी। फाइन बाय मी, लेवी चकल्ड, रिटर्निंग टू रूम। बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा 2000 ऐसे कॉइन्स ऐड हुए। डोनेशन, लेवी खुश, कंप्लेन नहीं। स्पार्स, इंस्ट्रक्टर सेरेफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर में लेवी ने लास्ट कल्टीवेशन सेशन स्टार्ट किया, सन ओरिजिन सीड को फर्स्ट स्टेज रीच करने के लिए। बॉक्सेस में फ्लोर पे बैठकर स्लो ब्रेथ्स से मेडिटेशन स्टार्ट किया। आउटसाइडर्स के लिए बस मेडिटेटिंग अंडर जेंटल लाइट। रियलिटी, सन सीड डिवाइन लाइट खाते हुए, जैसे स्टार्विंग टॉडलर। हीट अलार्म में रीच हो जाए तो फीडिंग स्टॉप किया, अनवांटेड अटेंशन अवॉइड करने के लिए। ट्रेनिंग सेंटर में स्लो कल्टीवेशन का रीज़न, टू मेनी हिडन आइज। नाइट में अपार्टमेंट में भी काम करना मुश्किल। स्टिल अब्जॉर्ब इनफ किया, फर्स्ट स्टेज रीच हो गया। पिक्यूलियर साइंस नहीं, साइलेंट मेडिटेशन कंटिन्यू। कॉन्शियसनेस लेवल में आश्कराल। अश्करल, कॉन्शियसनेस स्पेसेस में ट्रैवल कर सकते हो, सीड्स के स्पेस एक्सेसिबल हो। हिडन टैटू गोल्डन लाइट में शिमर कर रहा। हियर वी गो। सिंगल ब्लिंक, वर्ल्ड साइलेंट, फिर रेडियंस ब्लूम। वास्ट, ट्रैंक्विल प्लेन, एंडलेस सीरीन मिरर्ड वाटर, रिफ्लेक्टिंग हेवंस। लेवी के स्टेप से रिपल्स, पर रिफ्लेक्शन अनब्रोकन। रेल्म इटसेल्फ चूज कर रहा था क्या वेवर अलाउड। सेंटर में द एंसेस्ट्रल गोल्डन ट्री, कोलोसल, सेलेस्टियल, बार्क इन फ्लेम का कॉम्बिनेशन, ट्रंक एच्ड गोल्ड, सनलाइट पोर्ड इन एवरी रिंग, टावरिंग ब्रांचेस, रेडियंट लीव्स ग्लोइंग सॉफ्ट फायर। बैक में मैसिव गोल्डन हेलो, स्काई इक्लिप्स, डिवाइन वार्मथ सोल में फील हुई। रिफ्लेक्शन बिलो, ब्रेथ टेकिंग, रूट स्ट्रेच इन्फिनाइटली, जैसे अनदर यूनिवर्स में। लेवी स्टूड स्टिल, ऑ में। टाइम फेल्ट पॉज्ड, हार्ट बीट एको जैसे। इज दिस वॉट द सोल ऑफ द सन लुक्स लाइक? लेवी मर्मर्ड, eyes locked on ancestral golden tree, captured for eternity. Chapter 137 Holding their Kryptonite. अश्कराल लेवी के शोल्डर पे अपेयर हुआ और साइलेंटली ट्री को गेज कर रहा था। उसका एटीट्यूड, ऑरा और वाइब दोनों एंसेस्ट्रल क्रिम्सन ट्री और गोल्डन ट्री के प्लेन के कंपैरिजन में अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों ट्रीज को हेट करता हो, पर फिर भी उनकी पावर्स के साथ काम करने को मजबूर हो, सिर्फ अपने गोल को पूरा करने के लिए। लेवी हमेशा ऐसा फील करता था, पर कुछ नहीं बोला। समझ गया था कि अश्कराल इग्नोर करेगा या डिनाई करेगा एनीवे। थोड़ी देर में लेवी अपना फोकस शिफ्ट करके एक जायंट गोल्डन लीफ पे लगाया। 3 स्टैक्ड पिरामिड्स जैसे शेप में, बेस पे सबसे बड़ा, टॉप पे छोटा। लीफ लेवी से कुछ टेंस ऑफ मीटर्स दूर फ्लोट कर रहा था। साइज बड़ा था, पर नैनोगॉन लीफ के कंपैरिजन में कंटेंट बहुत कम। बस 100 लीव्स थे और मोस्टली एजेस पे कॉन्सेंट्रेटेड। सो फ्यू। लेवी सरप्राइज में, मिलियंस ऑफ मास्टर्ड एबिलिटीज में से बस 100? स्विच एक्सट्रीम था और लेवी थोड़ा कॉट ऑफ गार्ड था। इट्स नॉर्मल, अश्कराल कैजुअल। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता सन या वॉइड सीड्स की पावर्स। मतलब ये 100 एबिलिटीज मेरे पास्ट पार्टनर्स ने छोड़ी हैं, मेरे द्वारा नहीं। लेवी थॉटफुल हम करता है। समझ गया अश्कराल मिलियंस ऑफ एबिलिटीज मास्टर की लॉन्ग लाइफ के चलते,
पार्टनर्स रेयरली वार्डन रैंक क्रॉस करते। 100 एबिलिटीज कम लग सकते हैं, पर ये क्यूमुलेटिव एफर्ट था। टेंस ऑफ डे वॉकर्स का एक लिंक के थ्रू डिजायर टू कॉन्कर 3 बॉडी प्रॉब्लम एंड एस्केप कर्स। उनके एफर्ट्स रिस्पेक्ट करता है। अगर उन्होंने नहीं किया होता, लेवी एक भी एबिलिटी अनलॉक नहीं कर पाता। जस्ट लाइक अशक्राल्स फर्स्ट पार्टनर, जो कुछ नहीं जानता था और अशक्राल भी नहीं, सेटिंग पाथ ऑफ डेथ या इटर्नल टॉर्चर। इट्स नॉट ऑलवेज ग्रेट टू बी द फर्स्ट, लेवी मर्मर्ड, फ्लोटिंग टुवर्ड्स द लीफ। ये सिचुएशन उसको सन और वॉइड सीड्स के ट्रू ऑरिजिन्स पे सोचने पे मजबूर करती है। नो इनहेरिटेड मेमोरी या एबिलिटी, मतलब अशक्राल ने फ्रेश ही ऑब्टेन किया। रिडिकुलस बट ट्रू। लेवी अपने हाथ से वॉल ऑफ एबिलिटीज को टच करता एक डिम मिनी लीफ पुल करता है। 100 एबिलिटीज ही सही, पर कुछ इल्यूमिनेटिंग और सेंटर के नियर लेटर स्टेजेस के लिए। होपफुल लुक में लेवी टर्न करता, क्या एक्सपेक्ट करना है पता नहीं। डियटी से रिलेटेड पावर्स, एनीथिंग पॉसिबल। इग्निशन मार्क्स, यूजर टारगेट्स को रेडिएंट सिजिल्स ऑफ कंडेंस सनफायर मार्क करता है, टच या रेंज्ड प्रोजेक्टाइल से। मार्क्स डोमिनेंट रहते हैं, इनविजिबल या फेंटली ग्लोइंग। जब यूजर इग्नाइट करे, ब्लेजिंग सोलर एनर्जी का एक्सप्लोजन, रिमोट डेटोनेशन और चेन्ड अटैक्स पॉसिबल। लेवी एबिलिटी का नाम और डिटेल्स पढ़ता माउथ स्लाइटली वाइडन हुआ। इग्निशन मार्क्स, डिसेंट स्किल। अशक्राल अप्रूवल में नॉड करता है। फोर्थ पार्टनर बारोक्स ने क्रिएट और मास्टर किया। उसका फाइटिंग स्टाइल मोस्टली यही है, डैमेज को मैक्स पोटेंशियल तक ले जाता है। आई कैन सी द विजन। रीडिंग डिटेल से पहले ही लेवी समझ गया टेंस ऑफ अमेजिंग एप्लीकेशंस इन बैटल। प्रोजेक्टाइल से फायर करना बहुत डेडली बनाता। लीफ फोरहेड पे रखा, डिटेल्स पढ़ी, फाइनली हिट हुआ कि एबिलिटीज ह्यूमन ने क्रिएट की हैं, फ्लॉड। लिमिटेड मार्क्स ही मेंटेन कर सकता, इवन एनर्जी अलाउ करे ज्यादा। फेड भी हो जाते अगर इग्नाइट ना किया या डार्क एनर्जी डिस्टर्ब करे। लेवी मटर्ड। लिमिटेशंस बैड नहीं, पर लेवी अशक्राल के क्वालिटी का कंपैरिजन करता है। अशक्राल क्रिएट करता तो परफेक्ट होता, बस फ्यूल प्रॉब्लम रहता। लेवी बैरोक्स को बैश नहीं कर रहा। रेडियंस और अपर रेल्म डेटीज के लिए ह्यूमन ने अपनी एबिलिटी क्रिएट की, अलग टाइप का फ्लेक्स है, रिस्पेक्ट। अ टाइम विल कम आई विल क्रिएट माई ओन लेगेसी, बट फॉर नाउ लेवी सीरीन स्माइल जायंट लीफ फेड होता देखता है। लेट मी बरो योर्स फॉर अ व्हाइल। लीफ डिसअपियर हुआ, लेवी स्टिल वाटर्स पे लैंड करता, जजमेंट्स चाफ स्टाफ समन करता है। इग्निशन मार्क्स एक्टिवेट करके स्टाफ के क्राउन्स गोल्डन सॉफ्ट फ्लेम्स में अडोन हो गए, कैंडल फ्लेम जैसे। फायर, रियल फायर। लेवी गेज करता है मावल में। नाइट क्रॉलर्स यूजुअली लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, फायर रेयर है। फायर कॉमन है वर्ल्ड में, बट मोस्टली अनटच्ड बाय डे वॉकर्स। नाइट क्रॉलर्स के लिए डार्क फ्लेम्स ही कॉमन है। फायर, ये कोई कॉमन फायर नहीं है। सन के फ्लेम्स, टॉर्चेस ऑफ लाइफ, डेडलीस्ट वेपन फॉर नाइट क्रॉलर। आई न्यू बट डेयर्ड नॉट एक्सेप्ट। लेवी सॉफ्ट शेकी वॉइस। इंट्यूशन पहले ही बताता ये ऑर्डिनरी फ्लेम्स नहीं। सन ओरिजिन सीड, रेडियंट ब्लड लाइन, डिवाइन लाइट एब्जॉर्प्शन, हिंट्स एवरीवेयर। येट रियलिटी हिट कि स्टाफ से लो रैंक नाइट क्रॉलर ईजिली बर्न हो सकता है। लाइक वील्डिंग क्रिप्टोनाइट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ सुपरमैन। इफ डिस्कवर्ड, क्रूसिफाइड बाय बोथ साइड्स, लेवी साई। Extinguish flames after fooling around. Night crawlers, threat. Humans, savior perception, try replicate powers, risk Levi's life. Radiance, sacred powers, never outsider के हाथ में. Simply put, Levi can never freely use sun or void seeds powers, death sentence. Damn, ultimate weapon और use नहीं कर सकता freely. Levi wise smile. You can, just not strong enough to handle the consequences. Ashkral. Calm. Strength? Huh. Levi deep gaze at ancestral golden tree. Harrowing forest scene flash in mind. Nelves said, strength is the greatest gift. Levi understand कर रहा है. Knowing versus achieving, बहुत different level. You don't have to feel bad about limits on sun or void seeds, Ashkral's mark. Nocturnal ring may go wild. Imagine burning night crawlers to crisp with single mark. Levi's mark. Then shake head. Not baited for death game. Preparations first. Test in a major expedition, not death game.
Preparation, new weapon creation. Enough time, know what weapon he should own. Ignition marks a short decision. Crafting station emerge हुआ. Rough wooden platform, golden roots weave through planks, carvings everywhere. Center में glowing light pyramid slowly turn हो रहा था. Ready? Levi smirk, Ashkral pyramid में बैठे. I think difficult, but go for it. Ashkral not optimistic but supportive. We won't know until we try. Chapter 138 The Whispering Bids Auction 2 दिन बाद सुबह के आखिरी पलों में लेवी एक फैंसी लिमुजिन के पीछे की सीट पे बैठे हुए था. पूरा ब्लैक सूट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक शूज और ब्लैक सनग्लासेस, मतलब लिटरल ब्लैकेटी ब्लैक. बालों को पीछे कोम्ब किया, क्रीम जेल से स्मूथ, एकदम बॉसमैन वाइब्स, जैसे किसी बिजनेस डील पे जा रहा हो. उसके साइड पे शिया के आईलिड्स ट्विच कर रहे थे लेवी को देख के. सेमी फॉर्मल ऑरेंज ड्रेस पहनी, लो कट, थिन ऑरेंज सनग्लासेस, क्रिम्जन हेयर के साथ परफेक्ट मैच, ब्लैक हील्स, रेड बॉटम्स, पूरी फायरी टॉर्च वाइब्स. लेवी की तरह वो एक रिबेलियस फ्लेम लग रही थी जो कभी एक्सटिंग्विश नहीं होती. आई नो यू आर ब्लाइंड, पर थोड़ा कलर पहन लेते तो अच्छा लगता, शिया टीस करते हुए बोली. व्हाट्स द पॉइंट? लेवी कैजुअल श्रग किया. करिश्मा बढ़ता, फैशन पॉइंट्स मिलते और डिप्रेसिव ऑरा कम होता, शिया चाइड किया. आई डोंट वेयर क्लोथ्स फॉर अदर्स, कंफर्ट और कोल्ड प्रोटेक्शन के लिए ही क्लोथ्स हैं. अगर ऑक्शन हाउस ड्रेस कोड ना होता, लेवी शायद हुडी में ही आ जाता. बॉयिश आंसर. शिया रोल्ड आईज. वो जानती थी लेवी का अपीयरेंस पोटेंशियल इनसेन है, बस फैशन ट्राई करना होता. पर जो चेंज नहीं होना चाहता, उसको कैसे चेंज करे? मैटर ड्रॉप, शिया होलोग्राफिक स्क्रीन निकालती है. टेंस ऑफ आइटम्स ग्रेड आउट, डिटेल्स हिडन. टाइमर 30 सेकेंड काउंटडाउन. ऑक्शन्ड आइटम्स लिस्ट ड्रॉप होने वाली है, शिया इंट्रीग में. ओह, होप इट हैज़ व्हाट आई नीड, लेवी. मोस्ट डेफिनेटली, शिया अश्योर्ड. फर्स्ट एवोल्यूशन के लिए ट्रेजर्स रेयर नहीं होंगे. लेवी नॉडेड. मटीरियल्स फॉर एवोल्यूशन सीक्रेट रखे, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. एक सिंगल नेचुरल ट्रेजर से एजेंसीज फॉर्मूला रिवर्स इंजीनियर कर सकती हैं, टाइम और रिसोर्सेज से. शिया समझती लेवी का विड्रॉल ऑफेंसिव नहीं, बस उसको सोचने पे मजबूर करता है. परफेक्ट एवोल्यूशनरी फॉर्मूला अटेम्प्ट हो सकता है. 30 सेकेंड विंडो खत्म हुई, ऑक्शन लिस्ट लाइव हुई. पिक्चर्स, फुल नेम्स, डिटेल्स, बिडिंग प्राइस. बस 3 आइटम्स हिडन. शिया लिस्ट लेवी के साथ शेयर की. एस्ट्रा AI डिटेल्स रिपोर्ट की. लेवी फेंट स्माइल, प्लीज्ड. लुक्स लाइक समवन गोइंग ब्रोक टुनाइट, शिया चकल्ड. ब्रोक इज अ स्टेट ऑफ माइंड, लेवी कैजुअल टाई फिक्स करते हुए. नेवर बीन, नेवर विल. शिया रोल्ड आइज अगेन. लेवी लुकिंग लाइक एंशिएंट ड्रोजो, हेयर स्टाइल और सिगार मिसिंग ओनली. नाउ लेटर, 16 ईजिस सैंक्चुरी, 12th फ्लोर. स्टोन आर्चवे में लेवी के फुटस्टेप्स फॉलो हो चुके थे. ऑक्शन हॉल एंटर किया, शिया साइड में. थिक साइलेंस ब्रोकन बाय अ फ्यू मर्मर्स. Tiered seats curve around the wide central platform, veiled in thin light. Bidding stage. Dreams made or shattered. Levi lower at seat pe back straight, fingers calm on knees, Shia beside him drawing attention. Tickets secured, blessing. Whispering bids auction house region ka most exclusive. Warden daywalkers bhi fail to buy ticket. Social status favored. Auction filled with native and foreign famous daywalkers, insane strength या lineage. शिया के फैमिली के 6 टिकट्स, 2 लिए, एक उसके लिए, एक बिग ब्रदर के लिए. बिग ब्रदर रेयरली अटेंड क्योंकि मिशन पे थे. लेवी हैबिचुअली स्कैन करता है, ऑ में. सराउंडिंग स्पिरिचुअल ऑराज कंटेन्ड है, प्रेशराइज कर रही थी. नाइट क्रॉलर्स बैंड, बट लेवी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द रीजन है. स्पिरिचुअल विजन अट्रैक्ट किया फेमिलियर ऑरा, VIP बैल्कनी में. नूरा बाइंग एवोल्यूशन मटीरियल्स, लेवी इनवर्डली. ऑरा स्टॉर्म कलर्ड रोब्स, शार्प सिल्वर ट्रिम, स्टनिंग. नूरा भी लेवी को नोटिस कर रही है बॉटम से. ऑलमोस्ट नहीं रिकग्नाइज किया उसको, डेज्ड.
शिया को लेवी का ब्लैक स्टाइल पसंद नहीं, पर नूरा को क्लिक हो गया। सो हैंडसम, ब्लैक फेवरेट कलर और ऑल ब्लैक, लेवीज हार्ट स्किप्ड अ बीट। डेज मीट, सिंपल हैंड लिफ्ट ग्रीटिंग, लेवी नॉड, फेंट हैंड लिफ्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस मेंटेन्ड। फिर देखा बिसाइड हर स्टैचू लाइक वुमेन, स्ट्रेट बैक, चिन हाई, deep violet robes, black lining glisten. Hair dark, amber gold streaks, molten silk जैसे. Aura coiled serpent, basking in the heat. Resembled Noora, mature version, beautiful, stern. Noura's mother, Yasara Blackthorn. Levi expect नहीं किया. Public auction में Yasara, something like this. Gaze linger, woman still, aura steady. Then never linger your gaze more than a second. Highly perceptive entities notice your spiritual vision. Voice whisper, right side. Levi stiff. Turn slowly, no one physically. Yet warmth, pressure, presence, brush shoulder. Glance up, aura still beside Noora. How? Throat tight. Voice projected without powers. Physical body right next to him. No one noticed. Not Shia. My apologies, madam. Didn't mean to linger. Levi calm, respectful. Yosara calm, polished. Don't be alarmed. Not mad. Just advice. Ah, appreciated. Levi tone relax. Yosara sized him up silently. Ink dark eyes scanned nothing. But Ashkral tattoo interest grew. Say, child, how do you feel about becoming an assassin? Yosara bluntly. Levi almost choked, realized she meant Midnight Slayer's agency. I'm grateful, but already accepted blood hunters. Path set. Stillness, soundless, her voice returns, colder. Never linger your gaze more than a second. Health peace I find in darkness, proponents from places darker. Levi calm face stage. Light never reached me. I don't belong in darkness. I am the darkness. Pause. Spoken like someone watching the dark too long. Don't stare too much or abyss stares back. Presence vanished. Gone. Upper seats glance, she hasn't moved. Aura same. Eyes on stage now. Ting, bell, auction begins. Levi chill side में understands if she meant to eliminate him, he wouldn't know how he died. Yesara Blackthorn, Northern District's most powerful assassin. Reputation precedes her. Levi inwardly. चैप्टर 139 खजाने हाथ लग गए। दूसरी घंटी बजी, गहरी, कोमल और अंत की तरह। फिर पर्दे के पीछे की अंधेरी से होस्टेस सामने आई। वो धीरे धीरे पोडियम तक चली, सब अटेंडीज को एक शांत सी मुस्कान के साथ वेलकम करते हुए। उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी, हील्स के साथ। उसकी पेल ब्रॉन्ज स्किन डिम रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। थोड़ा सा ग्रीटिंग देने के बाद होस्टेस ने ऑक्शन सीधा स्टार्ट कर दिया। शी न्यू एवरीवन हियर वाज बिजी एंड इम्पॉर्टेंट। बिडिंग अब शुरू होती है। हमारी रिवायत के मुताबिक यहाँ कोई बात नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं उठाएगा। सिर्फ आपकी इंटेंट ही आपकी मर्जी पहुंचाएगी। उसने हाथ हल्का सा उठाया। अस्त्रा एआई के जरिए बिड करें, नाम कभी शो नहीं होंगे। जो यहाँ हासिल होता है वो सिर्फ आपका रहेगा। फिर उसका हाथ नीचे गिरा। एक नरम सी क्लिक की आवाज हुई। स्टेज बीच से दो हिस्सों में बंटती चली गई और वहां से एक छोटा सा फूल सामने उठाया। वेन लीफ ब्लूम। हल्की सी नीली, हल्की सी बैंगनी छटा और पत्तों पर चलती उजली रेखाएं, बिल्कुल जैसे खूबसूरत नाजुक वेन्स। लॉट 1, वेन लीफ ब्लूम। ये फूल सिर्फ पूर्णिमा की रात स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के दौरान खिलता है। स्पिरिचुअल प्रेजेंस को इन्हांस करता है या साइको स्पेशलाइजेशन फॉर्मूलाज में यूज होता है। बिडिंग स्टार्ट्स नाउ। हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। लाइट हल्की सी धीमी हुई। लेवी आगे झुककर बैठ गया।
चेहरे पर कोई भाव नहीं, आसपास एक भी शख्स हिल नहीं रहा था, पर अंदर ही अंदर एक खूनी बिडिंग वॉर चल रही थी। ये सिस्टम तो सच में जालिम है, लेवी ने सोचा। बिड्स पब्लिक नहीं होती, कोई अंदाजा नहीं कि किसने कितना लगाया, बस तब तक बिड करते जाओ जब तक एक्सेप्टेंस ना मिले। ऑक्शन के रूल्स सिंपल पर पॉइजनस थे। पहला, किसी भी आइटम का प्राइस रेंज नहीं दिया जाता। दूसरा, सबका पहला बिड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होता है क्योंकि सिस्टम सबसे हाईएस्ट बिड को बेस बनाता है। तीसरा, हर बिडर के पास सिर्फ 5 चांसेस। चौथा, विंडो सिर्फ 2 मिनट्स की, मतलब गो बिग और गो होम। और नेचुरली सभी ओवरबिड कर देते। 2 मिनट बाद लॉट खत्म हुआ, फूल स्टेज के नीचे गायब हो गया। कोई नहीं जानता कौन जीता, कितने में जीता। लेवी, उसके चेहरे पर एक छोटी सी विक्टोरियस स्mirk आई। उसने सब अटेंडीज के दिल की धड़कनों को फिल्टर कर लिया था और इंस्टेंट समझ गया कि कौन जीत रहा था। परफेक्ट, यही एडवांटेज चाहिए था। हर लॉट के साथ वो अपनी हार्ट बीट फिल्ट्रेशन टेक्निक और शार्प करता गया जब तक कि उसका डिजायर्ड आइटम स्टेज पर नहीं आ गया। तीसरी चीज थी एको क्रिस्टल ग्रेड बी। एक चमकीला सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेम पोडियम पर रखा गया। साउंड को अब्जॉर्ब करके एम्पलीफाई करता था। एवोल्यूशन फॉर्मूलाज में काफी काम का। स्टार्ट द बिडिंग। लेवी के अंदर हल्की सी एक्साइटमेंट का संकेत था। मार्केट प्राइस 6000 कॉइन्स, कोई सीधा इतना नहीं डालेगा। उसने अपने आसपास की धड़कनें सुनी, लगभग 50-10 मिनट जैसे दिल, कुछ तेज, कुछ धीरे, कुछ लापरवाह। और उन सब में से लेवी ने वो 6 दिल चुने जिसके तल पर हरारत थी, इंटरेस्ट, ग्रीड, डिजायर। उनमें से एक वीआईपी बैल्कनी में था, नूरा और उसकी माँ से कुछ दूर। वीआईपी रूम्स में लोग आराम से बातें करते क्योंकि वो साउंड प्रूफ होते। उन्हें क्या पता, लेवी की इको लोकेशन को कोई साउंड प्रूफ नहीं रोक सकता। जैसे ही वीआईपी रूम में हल्की सी हवा की भी आवाज हुई, लेवी ने साउंड स्ट्रिंग पकड़ी, उसे प्लग किया और आवाज सामने आई। एको क्रिस्टल शायद मेरी नेक्स्ट एवोल्यूशन में काम आए। डॉक्टर इजैक ने कहा था कि ये अनस्टेबल फॉर्मूलाज को बैलेंस देता है। लेवी की भवों पर हल्की सी लहर आई। ये आवाज एलेरिक, सनस्ट्राइक एजेंसी का वाइस लीडर। फेट को भी मजाक पसंद है। पिछले ट्रेजर पर टकरार और अब फिर से। और आयरनी क्या, सर एलेरिक भी उसी एको क्रिस्टल के पीछे। द बिडिंग वॉर। टाइम टिक कर रहा था। एलेरिक की आवाज रिलैक्स थी। 1 मिनट डन। आई थिंक दिस इज इनफ। लेवी ने दूसरे बिडर्स को सुनना शुरू किया। काफी लोग थक गए थे। उनके साइज, उनके फ्रस्ट्रेटेड टैप्स सब बताते थे कि उनकी बिड्स ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हैं। मतलब क्या, सर एलेरिक का बिड मार्केट प्राइस क्रॉस कर चुका था और कोई लड़ने को तैयार नहीं। लेवी का दिमाग फुल पावर पे चल रहा था। पहला गेस 6000 कॉइन्स। अस्त्रा एआई, बिड फेल्ड, अमाउंट लो। दूसरा गेस 8000 कॉइन्स। अस्त्रा एआई, बिड फेल्ड, अमाउंट लो। होस्टेस की आवाज गूंज उठी। 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। लेवी ने डिसीजन लिया। 2 चॉइसेस, या तो धीरे धीरे ऊपर जाओ और एलेरिक को अलर्ट कर दो, या लास्ट सेकंड में एक डेडली बिड डालो। पहला ऑप्शन रिस्की, दूसरा इनसेन। लेवी ने आंखों के बगैर पूरे हॉक फोकस के साथ वेट किया। 3 सेकेंड्स लेफ्ट। उसने फाइनल बिड एंटर की। होस्टेस ने तुरंत गैवल 2 बार पटका। सोल्ड। लेवी ने अंदर ही अंदर सांसें रोक ली। 1 सेकेंड, 2 और फिर अस्त्रा एआई, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव परचेज द एको क्रिस्टल। लेवी ने अंदर ही अंदर विक्ट्री सेलिब्रेशन किया। आउटवर्ड पोकर फेस। वीआईपी रूम में एलेरिक की कंफ्यूज्ड, इरिटेटेड आवाज घूमी। व्हाट? कौन?
किस पागल ने 11,000 से ज्यादा बिड डाल दी एको क्रिस्टल पर? लेवी का दिल हंसी से भर गया। 11,000! गुड थिंग आई ट्रस्टेड माई इंस्टिंक्ट एंड वेंट वे अबव इट। पैसा गया, हाँ, लेकिन एवोल्यूशन रुका? बिल्कुल नहीं। सा एलेरिक भी शांत हो गया। बैड एस लोग फेलियर्स को ज्यादा स्पेस नहीं देते। सेकंड आइटम थी सोनिक एम्बर। ये ट्रेजर उतना पॉपुलर नहीं था, रेयर फॉर्मूलाज में यूज होता था, डिमांड काफी कम। जैसे ही उसका लॉट आया, लेवी ने बिना सोचे 4,000 कॉइन्स। अस्त्रा एआई, बिड एक्सेप्टेड। बाल बाल के कुछ हाफ हार्टेड बिड्स आए, सब रिजेक्ट। 1 मिनट बाद होस्ट ने घोषणा की, सोल्ड। लेवी ने फाइनली आराम की सांस ली। शिया ने साइड ग्लांस दिया स्माइल के साथ। सो जो लेने आए थे मिल गया? लेवी की हल्की सी मुस्कान। हाँ, और तुम्हारी वजह से। थैंक्स। शिया ने प्लेफुल नोट दिया। थैंक्स मत बोलो, हम दोनों ऑलरेडी ड्रेस्ड अप हैं। डिनर का क्या ख्याल है? लेवी खड़ा हुआ। श्योर, और बिल मेरा। चैप्टर 140 द मोल्स। ब्लड हंटर्स की मेजर एक्सपीडिशन से ठीक 4 दिन पहले शैडो डायमेंशन के अंदर एक काला लिबास पहने आदमी गॉथिक भुला दिए गए किले के गेट से अंदर कदम रखता है, और सबसे पहले उसे जिस चीज ने स्ट्राइक किया वो थी खामोशी। सिर्फ शांति नहीं, मौत वाली खामोशी। न हवा का शोर, न कोई गूंज, यहाँ तक कि उसके जूतों की आवाज़ भी यूं गायब हो जाती मानो ये किला आवाज़ को जिंदा निगल जाए। दरवाजे चरमराए भी नहीं, बस चुपचाप खुल गए। दीवारें पत्थर जैसी लगती थीं, लेकिन जब उसने दस्तानों वाले हाथ से उन्हें छुआ, कोई खुरदुरापन नहीं, कोई दरार नहीं, बस ठंडी चिकनी ठोस परछाई। ये जगह प्राकृतिक नहीं थी, यहाँ की कोई भी चीज़ नहीं। वो लंबे गलियारे में आगे बढ़ता गया, आंखें हर कोने को स्कैन करती हुई। न मशाल, न आग, बस हल्की हल्की राखी रोशनियां जो हवा में तैर रही थीं और उसके हर कदम पर अपनी चमक बदल रही थीं। कुछ देर बाद वो एक चौड़ी चेंबर में पहुंचा, जिसकी छत ही नहीं थी। दीवारें ऊपर जाकर पत्थरों के दांत जैसे आकार में खत्म हो जाती थीं, और उनके ऊपर एक ऐसी काली अनंत आसमान की चादर फैली थी जिसमें ना तारे थे, ना कोई सांस लेती जिंदगी। उस आदमी की नज़र आसमान पर ज्यादा देर नहीं रुकी। वो निगाहें नीचे ले आया। एक टूटा हुआ सिंहासन मानो बीच से काटा गया हो। वो खाली था। फिर भी वो आदमी शांत खड़ा इंतजार करता रहा। 1 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट। फिर अचानक टूटे हुए सिंहासन के ऊपर हवा में हलचल हुई। अंधकार का एक घूमता हुआ द्वार बना, और उसी क्षण एक लंबा स्टोइक सा आदमी उससे बाहर निकला, बिना किसी डार्क वेल, बिना किसी मास्क। उसके बाद लंबे और सीधे, बिल्कुल मध्य से बटे हुए, एक तरफ बिल्कुल सफ़ेद, दूसरी तरफ काली रात। दाढ़ी छोटी, साफ सुथरी, जिसमें कुछ सिल्वर की लकीरें चमक रही थीं। उसकी भूरी सी ग्रे आंखें बेहद तेज, जैसे सब कुछ देख रही हों, सब कुछ समझ रही हों। कद 6 फीट 2 इंच, कंधे चौड़े, एक सादा मगर बेहद क्लासी ब्लैक सूट, सफ़ेद शर्ट और नीली टाई के साथ। वो टूटी हुई गद्दी पर बैठा, एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे कोई भावना ही न बची हो। उसे बिना वेल के देखकर वो रहस्यमय आदमी भी अपना क्लोक उतार देता है। एलेरिक। एलेरिक, तैयारी कैसी चल रही है? माय लॉर्ड, हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। सर एलेरिक ने सिर झुका दिया लॉर्ड डेरियस मॉर्फिस के सामने, एक ऐसा नाम जिसकी हैसियत किसी भी पद से कई गुना बड़ी थी। सनस्ट्राइक एजेंसी का फाउंडर, वो आदमी जिसने बिखरी डेवॉकर सेल्स को एक खतरनाक शक्ति में बदला। हीलियोडोर रीजन में तीसरा सबसे ताकतवर डेवॉकर। और सिर्फ यही नहीं, वो डॉनवेल सेटलमेंट का गवर्नर, जो सबसे एक्टिव नेस्ट्स के सबसे नज़दीक है और पिछले 40 साल से एक बार भी ब्रीच नहीं हुआ। उसका नाम एक्सपीडिशन बोर्ड के सबसे ऊपर, ईस्टर्न फ्रंट पर सबसे ज़्यादा नेस्ट्स वही साफ कर चुका है। लोग उसे प्यार करते थे, हर महीने गरीबों को एसआर पिल्स और न जाने कितनी पब्लिक सेवा। ये सब तो केवल उसके विशाल नाम का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन एलेरिक के लिए वो सिर्फ एक सुपीरियर नहीं, वो उसका ओनर था। आई न्यू इट।
लॉर्ड डेरियस ने धीमी आवाज़ में कहा, जो सुनते ही रूह में हलचल उठा दे। मॉर्निंग स्टार्स की एक्सपीडिशन के साथ अपना शेड्यूल मिलाना बहुत बड़ा रिस्क था। मैंने कोशिश की, लेकिन इतनी जल्दी में मेजर एक्सपीडिशन तैयार करना, कैजुअल्टीज तय हैं। हमें शायद कैपिटल गवर्नर की सलाह माननी होगी, पोस्टपोन करना पड़े। नो, लॉर्ड डेरियस की आवाज़ ठंडी हो गई। बिशप हमें हैरोविंग फॉरेस्ट की नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसे रिफाइंड डीवॉ का ब्लड तुरंत चाहिए। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, न मेरे लिए न तुम्हारे। ये सुनते ही आलोरिक का चेहरा कठोर हो गया। अगर दुनिया में कोई एक इंसान था जिसे वो नाराज नहीं करना चाहता था, वो था द बिशप। सनस्ट्राइक एजेंसी 40 दशक से उसके लिए गुप्त योजनाएं चला रही थी, और हैरोइंग फॉरेस्ट प्लान उसने ही बनाया था। ड्रैकवेब्रा से सौदा उसने ही किया, जंगल के नीचे सुरंगें उसने तैयार करवाईं, कनेक्शंस काटने वाला जैमिंग डिवाइस भी उसने दिया, और शैडो कासल के लॉर्ड को ड्रैकवेब्रा से हरवाने में उसने भी मदद की। मैंटिस को डेवॉकर्स की भीड़ जुटाने के लिए वही फंड दे रहा था। प्लान साफ था, क्वीन ड्रैकवेब्रा डेवॉकर्स को खाकर उनका ब्लड इकट्ठा करेगी और बाद में सनस्ट्राइक वाले उसे ले लेंगे। पर दो अनचाहे वेरिएबल आ गए, फेंगलिंग और एशक्रेल। खासकर एशक्रेल, जिसने ड्रैकवेब्रा को ऐसे मार डाला कि कोई निशान नहीं छोड़ा। अब ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ही शक की नज़र से देख रही थी, भले सबूत कहीं नहीं था। डेरियस की नज़र अंधेरी छत की ओर उठी। शिया को मरवाने का आदेश भी उसने ही दिया था, सिर्फ लॉर्ड इड्रिस को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। पर सब उल्टा पड़ गया। अगर बस कोई होता जो उनके साथ एक्सपीडिशन पर जा रहा हो और साइड बदलने को तैयार हो। डेरियस ने अपनी हथेली में घूमते काले सफ़ेद बादल को देखते हुए कहा। ये सुनते ही एलोरिक को तुरंत कुछ याद आया। मैंटिस की वो चाल, सेंसबाउंड पर्ल वापस लाने का प्लान और ब्लड हंटर्स की आने वाली एक्सपीडिशन से उसका कनेक्शन। मैंटिस और डिमेट्रिस के चालाक चेहरे याद आते ही उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। आई थिंक मुझे परफेक्ट लोग पता है माय लॉर्ड, बेन ब्रदर्स। लॉर्ड डेरियस ने सोचा और पूछा, क्या उन्हें ब्रांड करवाया जा सकता है? हाँ, एलेरिक मुस्कुराया। पावर और ग्लोरी की भूख लॉयल्टी से कहीं ज़्यादा है। अच्छा, लॉर्ड डेरियस की आंखें संकड़ी हो गई। तो फिर एक और स्लीप वॉकर बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। उनसे मिलवाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा।